नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2015 से संपूर्ण विश्व मानव सनातन योग विज्ञान के माध्यम से समग्र उन्नति और स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा है। आज योग ने संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। योगाभ्यास न केवल व्यायाम का एक प्रभावशाली माध्यम है, अपितु योग साधना द्वारा साधक अपने मन मस्तिष्क को संतुलित करते हुए जीवन के उच्चतम आयाम को स्पर्श करता है। निश्चित योग का नियमित प्रयोग जीवन में समन्वय स्थापित करते हुए आध्यात्मिक विकास एवं शांति को उपलब्ध कराता है। जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में योग द्वारा हम गुणात्मक प्रगति, क्षमता विकास, पारिस्थितिक संतुलन, संवेगात्मक समन्वय और सहज शांति को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम आज के शुभ अवसर पर प्रार्थना के साथ योगाभ्यास के कर्म को प्रारंभ करें। आप सभी अपने दोनों हाथों को नमस्ते स्थिति में ले आए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अब हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, तत्पश्चात हम अपने योगाभ्यास को प्रारंभ करेंगे। अब
एंटी क्लॉकवाइज 5 काउंट। फिर अपने थाई को वेट करें। अब हम सिटिंग पोज में अपने शरीर को आसन के लिए हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पहला आसन वक्रासन करेंगे। वक्रासन में आप अपने दाहिने पैर के घुटने को मोड़ लेंगे। तत्पश्चात आप अपने दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने की बिल्कुल सीधाई में रखेंगे। अभी हमने यहाँ पर दाएं, अगर हमारा दायां पैर है तो हम बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। तो बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को सीधा रखना है। तो उसके लिए आप इस प्रकार से भी आप पकड़ सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरा हाथ आपका पीछे लेगा और पीछे की तरफ अपने स्पाइन को प्रेस करेंगे। इस आसन में हम 20 सेकंड बने रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरी साइड से पहले आप अपने घुटने को मोड़ेंगे, तत्पश्चात उसको दूसरे पैर के घुटने की बाहर की तरफ रखेंगे। फिर आप अपने हाथ को पीछे की तरफ, दूसरे हाथ का अपोजिट एंड को हम प्रयोग करते हुए अपने अपोजिट नी को, अपोजिट लेग को स्ट्रेट रखेंगे। तत्पश्चात अपने स्पाइन को प्रेस करें एंड होल्ड। धीरे से वापस। यह हमने वक्रासन किया है। यह आसन हमारे स्पाइन को काफी मजबूत बनाता है। लचीलापन, इस अभ्यास करने से लचीलापन काफी तेज गति के साथ इंक्रीज होता है। आइए अब हम पेट के बल लेट करके कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम आप वक्रासन की स्थिति में आ जाइए। उसके लिए आप पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को आगे रखेंगे और अपने पांच को चिन के नीचे रखेंगे। अब अल्टरनेट में अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए चलाएंगे। कोशिश करिएगा अपने एक को अपने हिप से टच करने की। तत्पश्चात दोनों पैरों को एक साथ चलाएं। पैरों को मिला लीजिए। अगला अभ्यास हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट साइड में रखेंगे। ध्यान दें, पांच को जितना अच्छा क्रैक बना करके रखेंगे आप, उतना अच्छा हमारा बैलेंस रहेगा। यहाँ पे अपने आर्म्स को एक साइड कर देंगे, शोल्डर को डाउन रखना है। श्वास लेते हुए आप धीरे धीरे उठेंगे अपने आसन में। एक समय स्थिति में रुक जाए। धीरे से वापस डीप ब्रीथिंग। अगली अभ्यास धनुरासन। धनुरासन के लिए हम अपने सर्वप्रथम दोनों घुटनों को मोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ना है, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है। हम अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे जितना संभव हो सके। धीरे धीरे उठाएं। ये पूरा भार अपने पेट पर रखेंगे। इस आसन को हम 20 सेकंड तक कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब आप जाइंट पोज शीर्षक आसन में आ जाएंगे।
शरीर को नीचे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे अपने हेड को फ्लोर अथवा अपने पैरों की पंजों से टच करने का प्रयास करें। यहाँ पर आप कम से कम 10 से 15 सेकंड करें। धीरे से वापस दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, इसी स्थिति में बने रहेंगे और अपने कमर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। शरीर की आंतरिक पावर के साथ आप अपने थाई को फ्लोर पर टच करने का प्रयास करें और अपने बैक को आगे की तरफ बढ़ाएं, चेस्ट को ऊपर की तरफ ट्विस्ट कीजिए। धीरे से वापस अपने बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़िए और पीछे की तरफ साइड में कमर को बैंड कीजिए। 10 सेकंड यहाँ पर रुके रहेंगे। धीरे से वापस ठीक इसी प्रकार से आप बाएं हाथ से बाएं पैर को बाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे और अपने बैक को मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे। धीरे से वापस पैरों को सीधाई में रखेंगे, दोनों थाई को आपस में बीट करें। अब आप सभी सुखासन में बैठ जाएं। सर्वप्रथम हम अपनी ग्रीवा से, अपनी गर्दन से अपने योगाभ्यास को प्रारंभ करेंगे। तो आप दोनों हाथों को अपने वेस्ट पर रखें। तत्पश्चात आप श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लाएंगे। मेरे साथ आप कर योगाभ्यास करें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास आप 10 से 12 बार निरंतर करें। ध्यान रहे, इस अभ्यास को करते समय जिन बंधुओं को सर्वाइकल जैसी कोई समस्या है या गर्दन में किसी तरह खिंचाव है, तो अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले झुकाएंगे। इस अभ्यास में हमें काफी राहत मिलती है। सर्वाइकल जैसी स्थिति में ये हमारे लिए काफी लाभदायक रहता है, या किन्हीं को थायराइड जैसी कोई समस्या रहती है तो उसके लिए भी काफी अच्छा अभ्यास है। अब हम इसी अभ्यास को 10 से 15 बार करके तत्पश्चात हम राइट टू लेफ्ट साइड हम करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर रखेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने। ठीक इसी अभ्यास को भी हम 10 से 12 बार। तत्पश्चात हम अपने कानों से कंधों को टच करने का प्रयास करें। यहाँ पर हमने अपने कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, अपने कानों से हमने कंधों को टच करने का प्रयास करना है, उनको स्पर्श कराएंगे जितना संभव हो सके। हमने शरीर पर कोई भी ज्यादा फोर्स नहीं करना है, जितना आरामदायक स्थिति में कर सके। उसके लिए भी हम अपने दोनों हाथों को साइड में रखते हैं। तत्पश्चात श्वास लेते हुए अपने ईयर को शोल्डर से टच करने की कोशिश करें। यस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये चक्र आप 10 से 12 बार करें। तत्पश्चात अपनी गर्दन को चक्राकार बनाएंगे। उसके लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जिन्हें सर्वाइकल जैसी कोई समस्या है, उस स्थिति में जूझ रहे हैं, वो व्यक्ति कुसंजन इस अभ्यास को नहीं करेंगे। रोटेट करते समय आप केवल पीछे की तरफ अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। उसके लिए आप देख लेंगे, ये इस तरीके से आप गर्दन को केवल अप करके राइट टू लेफ्ट कीजिए। जो सामान्य स्थिति है जिन लोगों की, वो अपना पूरा गर्दन को ग्रीवा चक्र करेंगे, संपूर्ण ग्रीवा चक्र। अपने चिन को कंठ से टच करते हुए नीचे तक लाएंगे प्रॉपर। उसमें इस अभ्यास को बहुत ही सरलतापूर्वक, बिना फोर्स के, बिना दबाव के हमने इस अभ्यास को करना है। यस, ठीक उसी प्रकार से 5 टाइम हम क्लॉकवाइज करेंगे, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। यस, तत्पश्चात आप अपने उंगलियों को आपस में स्पर्श करेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। अब अपने पाम्स से हम अपने फोरहेड को टच करेंगे। हमने करना क्या है इस स्थिति में, यहाँ पर हमने पाम्स से फोर्स लगानी है फोरहेड साइड, एंड फोरहेड से फोर्स लगानी पाम साइड। तो जब दोनों साइड से बराबर पावर
इन ब्रेथ के साथ आप इसको अप करेंगे एंड आउट ब्रेथ के साथ डाउन करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। निरंतर इस अभ्यास को आप 20 काउंट तक करेंगे। आपकी श्वास की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। आपका जो श्वास है वो आप नोज से अपनी नासिका के द्वारा श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। तो इन सभी अभ्यासों को श्वास के साथ जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारे लिए लाभदायक रहेगा। पहला अभ्यास हमारा ये आर्म्स को साइड में कर देंगे, रिस्की मूवमेंट। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों को आगे ले आएंगे। यहाँ पर हम अपने फिंगर को मूव करेंगे। इसमें इन ब्रेथ के साथ फिंगर क्लोज और ब्रेथ के साथ ओपन। ध्यान दें इस स्थिति में भी हमारे आर्म्स शोल्डर लेवल पर रहेंगे, ना कि ऊपर ज्यादा ना कि नीचे। दोनों हाथों को फिंगर क्लोज। ये तत्पश्चात आप रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग एंड एक्सेल, ब्रीथ इन एक्सेल। यस, फिर से हम दोनों हाथों को आगे ले आएंगे, फिंगर क्लोज। यस, रिस्ट को रोटेट करेंगे। फर्स्ट टर्न क्लॉकवाइज 10 काउंट एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, relax. Deep breathing. Exhale. Breathe in. Exhale. फिर से हम अपने दोनों हाथों को आगे ले आएंगे। ध्यान दें हमारे आर्म शोल्डर लेवल पर होल्ड रहेंगे। अब हमने अपने आर्म्स को होल्ड कर देना है और जो मूवमेंट होगी वो एल्बो से मूवमेंट होगी। और इस अभ्यास में हमने अपनी ब्रीदिंग को इंक्लूड रखना है। यस, इनहेल एक्सेल। निरंतर इस अभ्यास को हम 20 से 25 सेकंड करें, 20 से 25 काउंट करें। इस अभ्यास में इन सभी अभ्यासों से हमारे आर्म्स की स्ट्रेंथ बनती है। हमारे आर्म्स में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हम किन्हीं कार्य को नहीं कर पाते। उसके लिए काफी बेहतर अभ्यास है ये सब। तीसरा अभ्यास हमारा कटी शक्ति। कटी शक्ति की 3 चक्र हैं यहाँ पर। तो पहला चक्र हम करेंगे, उसके लिए दोनों हाथों को आगे, श्वास लेते हुए हम अपने शरीर को दाईं ओर ले जाएंगे और जितना संभव हो सके हम ट्विस्ट करेंगे। फिर श्वास छोड़ के वापस आएंगे सेंटर। फिर सेंटर से आप श्वास लेते हुए फिर बाईं ओर, जितना संभव हो सके आप अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचेंगे। फिर वापस। इस चक्र को आप 10 से 15 बार करेंगे, निरंतर रिदम के साथ करेंगे। इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ। पंद्रह से 20 राउंड होने के बाद हम होल्ड करेंगे। पहले दाईं ओर एंड मैक्सिमम होल्ड। ध्यान दें आपके हाथों की मूवमेंट आर्म्स शोल्डर लेवल पर रहेगी। धीरे से वापस दूसरे साइड, वापस। दूसरा चक्र हमारा कटी शक्ति का, उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को बेस पर रखते हैं। तो हाथों की ये स्थिति नहीं है। इस प्रकार से आप अपने दोनों अंगों को अपने स्पाइन के दोनों साइड रखेंगे और अपने आर्म्स को हम अंदर की तरफ होल्ड कर लेंगे। पैरों के बीच में 2 इंच का गैप रहेगा। ध्यान दें इसमें हमने अपर बैक और फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इस स्थिति में जिन सज्जन को, जिन लोगों को कमर से संबंधित कोई समस्या है या कोई खिंचाव या किसी प्रकार का कोई दर्द है, तो वो फॉरवर्ड भी करेंगे। वो अपनी समस्थिति के अनुसार ही इस अभ्यास को करेंगे। अपवर्ड जितना संभव हो सके आप कर सकते हैं, फॉरवर्ड के लिए आपके लिए निषेध है। तो यहाँ पर हम इन ब्रेथ के साथ अपवर्ड एंड आउट ब्रेथ के साथ फॉरवर्ड। दूसरी बड़ी बात, इस अभ्यास को करते हुए हम अपने नी को बैंड नहीं करेंगे। इस अभ्यास में हमें अपने घुटनों को नहीं मोड़ना है। तो इन 2-3
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। 15 बार, कम से कम 15 बार हम इस अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद हम किसी भी एक साइड फर्स्ट फॉरवर्ड मोड करेंगे 10 काउंट। होल्डिंग में हमें एक एक अंक पर फोकस रखना है, अपने घुटनों पर फोकस लाना है सर्वप्रथम कि वो स्ट्रेट है या नहीं है। उसके बाद हम अपने स्पाइन पर लाएंगे, अपनी चेस्ट पर लाएंगे, शोल्डर पर लाएंगे, और हर इन तीनों को हमने मैक्सिमम स्ट्रेच करना है और चिन को नीचे की तरफ। अगेन फॉरवर्ड, बैक को हमने कुबट नहीं करना है, बैक को हमने टेबल पोज में लाने की कोशिश करनी है, कुछ सामने देखने का प्रयास करें। वापस यस। तो जो कटी शक्ति है, ये अभ्यास हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बनाता है। अब हम नमस्कार आसन करते हैं। नमस्कार आसन में हम सभी अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। उसके बाद हम अपने फीट को राइट साइड टर्न करेंगे एंड लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। उसके बाद हम अपने नी को बेंड करेंगे, जो हमारा बॉडी का वेट है प्रॉपर पीछे की साइड रहेगा, और हाथों को नमस्कार स्थिति में, नी को 90 डिग्री बेंड, बैलेंस मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, धीरे से वापस। हाँ जी, अगला अभ्यास हम वीरासन। वीरासन के लिए हम अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री पर लाएंगे आगे, बाएं पैर को आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, जितना संभव हो सके आप उसको स्ट्रेच करेंगे। दाहिने पैर को आप आगे नी को बेंड करेंगे 90 डिग्री। तत्पश्चात आप सीधे देखेंगे सामने की तरफ और अपने दोनों हाथों को आगे नमस्ते स्थिति में। तत्पश्चात आप अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे जितना संभव हो सके। जरूरी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना सरलता व सजगता से जा सके। उसी स्थिति में आप वापस आएंगे। ठीक इसी अभ्यास को दूसरी साइड से हम इसी प्रकार से करेंगे। अब हमने अपने शरीर को आसन के लिए तैयार कर लिया है, तो आइए सर्वप्रथम हम अपना ताड़ासन, स्टैंडिंग पोज ताड़ासन करते हैं। उसके लिए हम दोनों पैरों के बीच में 2 इंच में गैप रख लें। नंबर 1, हाथों को साइड में। नंबर 2, अपने हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ। 3, दोनों हाथों को नमस्ते स्थिति में। 4, फोकस के साथ आप अपने हील को धीरे धीरे अप करेंगे और बैलेंस मेंटेन रखेंगे। यह आसन हमारे लिए स्पेशली बच्चों के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास में आप कम से कम 30 सेकंड रुके रहे। वापस आते समय आप श्वास छोड़ते हुए हाथों को साइड में, एडियो को नीचे की तरफ और हाथों को समस्थिति में ले आएंगे। तो इस अभ्यास से यह ताड़ अर्थात एक ताड़ पेड़ होता है, ताड़ासन। तो ताड़ पेड़ के अनुसार यह आसन है। यह आसन हमारी लंबाई बढ़ाने में काफी अच्छा है, हमारे स्पाइन के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, हमारी काफ मसल्स, थाई मसल्स के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। चलिए हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप रख लेंगे। अपने दाहिने हाथ को शोल्डर लेवल पर लाएंगे, हथेली आसमान की तरफ। हाथ को ऊपर स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम इन ब्रेथ के साथ, एंड आउट ब्रेथ के साथ हाथ को डाउन करेंगे साइड। नीचे वाले हाथ को, बाएं हाथ को आप जितना संभव हो सके नीचे
आर्म्स को स्काई साइड एंड नमस्ते पोजीशन। एकाग्रता के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, स्मरण शक्ति के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। आपके मन में, आपके शरीर में स्थिरता आती है इस अभ्यास को करने से। यस, इस अभ्यास को भी हम ठीक इसी प्रकार से दूसरी साइड से घुराते हैं और हम 10 से 15 सेकंड इस अभ्यास को करते हैं। अभी हमने अपनी ग्रीवा के अभ्यास किया, अपने आर्म्स का अभ्यास किया और कटी शक्ति का अभ्यास किया। उसके बाद हम अपने पैरों का कुछ अभ्यास करते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम आप अपने मैट के दोनों साइड पैरों को खोल देंगे। जितना संभव हो सके आप अपने दोनों पैरों को फैलाएं। तत्पश्चात अपने हाथों को साइड में, इन ब्रेथ के साथ दोनों हाथों को ऊपर एंड आउट ब्रेथ के साथ हाथों को सामने लाएंगे। उसके बाद अपने हाथों को फ्लोर पर रखेंगे। अब इस स्थिति में हमने अपने पैरों को और फैलाना है, जितना संभव हो सके आप फैलाते जाएं और अपनी नी को स्ट्रेट रखेंगे। दूसरी बड़ी बात, आप अपने घुटनों को नहीं मोड़ेंगे, घुटनों को सीधा रखना, जितना हो सके आप उतना फैलाएंगे। तत्पश्चात आप एक स्थिति में रुक जाएं और सामने की तरफ देखिए, बैक को टेबल पोज बनाएं। इस अभ्यास में आप अपनी कैपेसिटी के अनुकूल, अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना संभव हो सके 30 सेकेंड, 40 सेकेंड रुक सकते हैं। यह अभ्यास हमारी जांघों के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। इनर थाई में फ्लेक्सिबिलिटी, बैक के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। यस, अब इसमें वापस आने का एक तरीका है, आप अपने पंजों को रब करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, झटके से भी वापस नहीं। अब धीरे से हाथों को ऊपर। जिस स्थिति में आप जाते हैं आसन में, उसी स्थिति में आपको वापस आना है। अगला अभ्यास है हमारा, हम अपने दोनों घुटनों को नी से बेंड करते हुए अल्टरनेट मूवमेंट करेंगे। इस अभ्यास में हम सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को बेस पर रखेंगे। तत्पश्चात आप अपने दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप रख लेंगे। फिर हम अपने अभ्यास को करते हैं। तो इन ब्रेथ के साथ अपने घुटने को मोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे और आउट ब्रेथ के साथ वापस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये अभ्यास करना है। अभ्यास को हमने बड़ी ही सरलता पूर्वक करना है, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। अभ्यास को हम भले कम करते हैं पर सजगता पूर्वक करेंगे, सुगमता से करेंगे। तो इस अभ्यास से हमें हमारा जो उदर है, जो हमारे पेट की जो जितना भी हमारा मांस है, उसको कम करता है। और दूसरी बड़ी बात, आपको घुटने से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है भविष्य में। तो ये अभ्यास हमारे लिए काफी अच्छा है और हमारे कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो इन दोनों अभ्यासों को हम बड़े ही सजगता से करेंगे। तत्पश्चात हम अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए अपने लैग को फॉरवर्ड अप करेंगे एंड थाई के नीचे से हम अपने पाल्म्स को आपस में पीस करेंगे। इन्हें एक्सहेल। इस अभ्यास को भी आप 15 से 20 बार दोहराएं। अगर आपकी शक्ति काफी अच्छी है तो आप इस अभ्यास को रिपीट भी कर सकते हैं। वही इस अभ्यास में आप अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए अपने श्वसन तंत्र को भी आप लाभदायक प्रदान कर रहे हैं और अपने आर्म्स को साथ में आप अपने लैग को मूव करते हुए आपका जो स्पाइन है, आपकी जो ग्लूटस मसल्स है, वो सभी यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है। आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है। तो ये काफी अच्छा अभ्यास है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, हमारे ग्लूटस मसल्स के लिए